Good afternoon, fourth class. Now we start हिंदी क्लास. आज हम क्या करेंगे? मुहावरे. मुहावरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडम्स. ओके. मुहावरे. किसी भी वाक्य में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुहावरों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस वाक्य को प्रभावशाली बनाया जा सके, सरस बनाया जा सके, जिसको सुनने में हमें वो वाक्य अच्छा लगे. जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पुलिस को आता देख चोर भाग गया. अब एक तो बोलना चोर भाग गया, एक पुलिस को आता देख चोर 9 2 11 हो गया. तो दोनों वाक्यों में से हमें ये वाक्य ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है कि पुलिस को आता देख चोर 9 2 11 हो गया. इस तरह से बहुत से ऐसे मुहावरे हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य कैसे हो जाते हैं? बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली हो जाते हैं. तो वाक्य जैसे अब हम अच्छे अगर कपड़े डालते हैं तो उससे हम सुंदर लगते हैं. उसी तरह से वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उनमें क्या चीज़ उपयोग में ली जाती है? मुहावरों के उपयोग से वाक्य बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है. जैसे देखिए कुछ मुहावरे इस तरह हैं. अब है अंगूठा दिखाना. अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है? निरादर पूर्वक मना कर देना. हम इसका सीधा भी लिख सकते हैं कि मना करना. अंगूठा दिखाना, मना करना. ठीक है. तो अब ये क्या है हमारे पास? वाक्य प्रयोग. मुहावरों को करने का क्या तरीका होता है? पहले अंगूठा दिखाना लिखा, उसका अर्थ क्या हो गया? मना करना. और फिर आता है उसका वाक्य प्रयोग. यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? जब आप इन मुहावरों को अपनी कॉपी में करोगे तो इसको कैसे लिखना है? अंगूठा दिखाना, फिर यहाँ पे इसका अर्थ इसके सामने आ जाएगा, मना करना. और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप? वाक्य प्रयोग. क्या लिखोगे? वाक्य प्रयोग लिखकर यह साइन लगा के और फिर आप वाक्य प्रयोग स्टार्ट करोगे. ठीक है. मतलब वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होता है कि इस मुहावरे को हम किसी भी वाक्य में कैसे ला सकते हैं. जैसे मैंने सेठ की इतनी मिन्नतें की पर वह अंगूठा दिखाकर चल पड़ा. मतलब उसने अंगूठा दिखा दिया कि वो उसे नहीं देगा. मतलब उसने अपने सेठ से कुछ मांगा होगा, मिन्नतें की, पर वह अंगूठा दिखाकर चला गया. इस तरह से जो मैंने आपकी बुक में निशान लगाए हुए हैं सिर्फ वही आपने अपनी कॉपी में करने हैं. इनके अलावा और कोई मुहावरे आपने अपनी कॉपी में नहीं करने. जिन पर टिक लगा हुआ है सिर्फ वही करने हैं. ओके. सेकंड क्या है? आँख लगना. आँख लगना का मतलब नींद आना. फिर इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई. यही होता है. कई बार अपन बोलते भी हैं इसको कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई जिससे मेरी आँख लग गई अचानक ही. तो यही होता है आँख लगने का मतलब नींद आना. ठीक है. आगे देखिए. उंगली उठाना. उंगली उठाना का मतलब क्या है? दोष लगाना. यहाँ वाक्य प्रयोग क्या आ जाएगा? न्यायपालिका पर उंगली उठाना आसान नहीं है. आप इसके वाक्य प्रयोग कुछ भी लगा सकते हो. जैसे इसमें तो न्यायपालिका पर उंगली उठाना आसान नहीं है. या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि हमें किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए. मतलब कोई किसी भी तरह से हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, लेकिन उस वाक्य के अंदर आपका मुहावरा आना चाहिए. अर्थ नहीं लिखना, सिर्फ मुहावरा आना चाहिए. ठीक है. अगला क्या है? उंगली पर नचाना. इसका अर्थ क्या है? वश में कर लेना. अफसर कमज़ोर हो तो उनके कर्मचारी उन्हें ही उंगली पर नचाने लगते हैं. मतलब अगर कोई बड़ा ऑफिसर है, वो अगर कमज़ोर है तो उनके कर्मचारी उन्हें ही अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं. ठीक है. अगला क्या है? कान खड़े होना. इसका मतलब क्या है? सावधान होना. आहट सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए. या चोर को जैसे ही पता चला
कि पुलिस का नाम सुनते ही चोर के कान खड़े हो गए, मतलब वो सावधान हो गया। ठीक है, अगला क्या है, नाक में दम करना, बहुत तंग करना। उद्दंड बालक ने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। ठीक है, जैसे नाक में दम करना ये अपना मुहावरा था और इसे हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये मुहावरे करने हैं। अगला क्या है, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारत ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। कोई भी अपन एग्जाम्पल इसमें उदाहरण डाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या डाला हुआ है, भारत ने एक दिवसीय मैच में श्रीलंका के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, अगला क्या है, दांत पीसना, क्रोध करना। अब दांत पीसने से क्या लाभ, अब तक तो गुंडे भाग चुके होंगे। ठीक है, अगला क्या है, पेट काटना। पेट काटना का मतलब क्या है, इच्छाओं को मारना, मतलब हमारे जो भी इच्छाएं हैं उनको मारने का मतलब क्या होता है, पेट काटना। जुम्मन ने पेट काटकर बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटा दगाबाज निकला। जैसे ये होता है ना कि अपन खुद की इच्छाओं को मार के दूसरे के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी यही होता है। तो इसमें क्या है कि जुम्मन ने पेट काटकर बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो बेटा दगाबाज निकला। ठीक है, अगला क्या है, पेट में चूहे दौड़ना। इस मुहावरे को तो हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं। इसका अर्थ क्या है, बहुत भूख लगना। शाम होते ही, आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हो, शाम होते ही आकांक्षा के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मुंह में पानी भरना या मुंह में पानी आना। इसका मतलब क्या है, ललचाना। काले काले जामुन देखते ही मेरे मुंह में पानी भर जाता है। ठीक है, अगला क्या है, मुंह बंद कराना, मतलब चुप करा देना। अपन कहते हैं ना अपना मुंह बंद कर लो, तो ये क्या होता है, चुप करना। चुप कराने के लिए अपन ये मुहावरा उपयोग करते हैं। जैसे नोटों की मार से ठेकेदार ने सबके मुंह बंद करा दिए, मतलब पैसे देकर ठेकेदार ने क्या किया, सभी के मुंह बंद करा दिए। किसी को चुप कराना तो उसको पैसे दे देते हैं ना, ताकि वो चुप हो जाए, तो वो मतलब क्या है, मुंह बंद कराना। अगला क्या है, सिर पर आ जाना। सिर पर आ जाना मतलब बहुत नज़दीक होना। कई बार अपने कोई बहुत ज़्यादा खड़ा होते अपन ये बोलते हैं ना कि मेरे सिर पर आकर बैठ जाओ, तो एक तरह से वैसे ही है ये, सिर पर आ जाना, बहुत नज़दीक होना। परीक्षा सिर पर आ जाए, इससे पहले ही परिश्रम में करने में जुट जाओ। ठीक है, परीक्षा अपने बहुत पास आ गई है, पेपर अपने बहुत पास आ गए हैं, तभी हमें उससे पहले ही क्या कर लेना चाहिए, परिश्रम कर लेना चाहिए। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। शेर को देखते ही अभय के हाथ पांव फूलने लगे। ठीक है, अगला क्या है, हाथ मलना, पछताना। सचिन बाजी मार ले गया और गौरव हाथ ही मलता रह गया। ठीक है, और ये 15 मुहावरे हैं सारे, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और जिन पर टिक किया हुआ है सिर्फ वही मुहावरे करने हैं, सारे मुहावरे नहीं करने हैं। ओके, एंड थैंक यू क्लास।